कि जितना सुख प्रकट किया भरद्वाज जी ने, उस सुख का शरीर से तो क्या, मन से भी भरत जी ने स्पर्श नहीं किया। शरीर से तो छोड़ दीजिए, मन से भी उसका स्पर्श नहीं किया। भरत जी कोई सामान्य नहीं है। कहते हैं भक्ति करने का फल है भगवान की प्राप्ति। भक्ति करने का, माला जपने का, तपस्या करने का फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? हाँ, जब भगवान की प्राप्ति कोई कर लेता है तो भगवान की प्राप्ति करने के बाद भगवान उन्हें भरत जैसे भक्तों का स्वयं दर्शन कराते हैं। आओ अब हम इनका दर्शन आपको कराते हैं। भरत जी जैसे भक्त, भक्ति करने से भरत के दर्शन नहीं मिलेंगे। भक्ति करके पहले भगवान को पाओगे, जब भगवान से कहोगे तब भगवान ऐसे भक्तों का, भगवान के दर्शन का फल भरत का दर्शन है ना। भरत का चिंतन राम जी करते हैं। भरत राम का और राम जी जैसे कृष्ण राधा का चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण का चिंतन करते हैं। भरत जी जब चले तो बादल भी छाया करते करते भरत जी के संग चल रहे हैं। बादलों ने भरत जी का छाया कर लिया, तब इंद्र की बुद्धि बिगड़ी। बोले यदि भरत के कहने से राम वापस आ गए तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा। उनके गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, एक बार तो तुमने आग लगा दी अयोध्या में, अब दोबारा भरत का रास्ता रोकोगे इंद्र तो तुम्हारी खैर नहीं। इंद्र समझ गए, है ना, ये रास्ता मत रोकना। अब श्री भरत जी महाराज गांव से निकल, जिस गांव से राम जी निकले उसी गांव से भरत जी भी निकले। गांव वाले भरत जी का दर्शन किए। भैया ये कौन है? ये तो वही है क्या? फिर वापस आ गए। ना ना ना, ये वो नहीं है, इनके संग तो बड़ा समाज है। अब तो गांव के लोग भी कहने लगे भैया हमने एक बार देखा था उन्हें, फिर देखने का मन है, क्या हम आपके संग चल सकते हैं? भरत जी बोले चलो। गांव के समस्त लोग भरत की टोली में हो गए और भरत जी चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भी भरत के साथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम राम के साथ नहीं हैं, हम तो भरत के साथ हैं। क्यों? क्योंकि राम के साथ तो सुमंत्र जी थे, राम के साथ तो केवट जी थे। तो केवट और सुमंत्र जैसे राम के साथ होंगे तो राम जी उनको अपने से दूर कर देंगे। राम के संग रहेगा कौन? पर भरत की टोली में सम्मिलित हो जाओगे तो भरत, राम कहीं भी होंगे भरत के लिए तो उपस्थित होंगे। इसलिए भरत की टोली में, भरत के संग, कहते हैं ना कि भक्तों के संग दासानुदासो भवितास्मि भूयः। जब आप भगवान के चरण ना पकड़ सकें तो कोई बात नहीं, उनके चरण पकड़ लीजिए जिनने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। भक्तों के चरण पकड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। भरत जैसे भक्तों के संग सारा समाज लग गया और भरत जैसे भक्त समाज को लेकर कहां पहुंचा देते हैं? राम के पास चल पड़े। अब राम जी, यहां सीता जी ने सपना देखा, सिया जी ने स्वप्न देखा, सपना देखा कि भरत जी आ रहे हैं सबके साथ। राम जी खड़े हो गए और राम जी रोने लगे, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत कह कह के रोने लगे। सुबह हुई, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए, देखा तो बड़ी धूल उड़ रही थी। पेड़ पर चढ़कर देखा तो लोग आ रहे थे। तुरंत लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया जी धनुष बाण तैयार कर लो, युद्ध करना है।
राम जी बोली युद्ध किससे? अरे वो लक्ष्मण वो भरत आ रहा है, जैसे उसकी माँ वैसे ही वो देखो पूरी सेना लेकर आ रहा है। उसे लग रहा होगा 14 साल बाद फिर आएंगे तो फिर अपना सिंहासन मांगेंगे, तो वो हमसे युद्ध करने आ रहा है ताकि जंगल में इन दोनों को मार दो, ताकि झंझट ही ना रहे। लक्ष्मण जी बोले जा रहे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया आज मैं भरत को मार डालूंगा, यदि युद्ध हुआ तो। आपकी तरफ उंगली उठाकर देखा किसी ने। राम जी बोले भैया लक्ष्मण इतना मत सोचो, भरत ऐसा नहीं है, भरत ऐसी सोच नहीं रखता। भैया आप नहीं जानते, आप भोले भाले हैं। मैं जानता हूं कि उसकी मां नागिन है तो बेटा भी नाग ही होगा। कोई नाग से गाय थोड़ी पैदा होती है। जैसी मां बेटा भरत जी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तब आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण अपने भाई के लिए ऐसी सोच मत रखो। तब लक्ष्मण जी शांत हुए। और यहां चित्रकूट जब पहुंचे, सारे लोग स्नान करने लगे, तभी केवट भरत को लेकर के चले। सबने मंदाकिनी में स्नान किया, भरत जी ने भी मंदाकिनी में स्नान किया। केवट पेड़ में चढ़कर देखा तो दूर कुटिया नजर आई। तुरंत भरत जी को लेकर केवट जी सबसे पहले चले। और चलते चलते यहां राम इंतजार कर रहे हैं, मेरा भाई कब आएगा, मेरा भरत कब आएगा, मेरा भरत कब आएगा। और वहां भरत जी मन में ग्लानि कर रहे हैं, पता नहीं मुझे राम देखेंगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे देख के आंख फेर लें, मुंह फेर लें। भरत जी की आंखों में आंसू हैं। रोते रोते भरत जी सोचे कि मेरे भाई पैदल चल के गए तो मुझे सिर के बल चलकर जाना चाहिए। और सिर के बल वो चलने लगे तो केवट ने रोका, भैया क्या कर रहे हैं, आप चलो ऐसे ही। चलते 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 जब भरत जी ने देखा कि ये घास की झोपड़ी सामने खड़ी बनी है और वहाँ माता सीता खड़ी हैं और आगे की तरफ भगवान श्री राम खड़े हैं, और जैसे राम को देखा भरत जी दौड़ करके पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जैसे लकड़ी खड़ी लकड़ी को गिराओ तो बिल्कुल खड़ी यूं गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए और बिल्कुल खड़े खड़े राम जी के सामने उनके चरणों में भरत जी धड़ाम से गिर गए। राम जी के हाथ से धनुष बाण गिर गए। हां, राम ने कभी अपने धनुष बाण कभी गिराए नहीं, रावण के सामने धनुष बाण नहीं गिराए, बड़े से बड़े शत्रु दुश्मन के सामने राम जी ने अपने धनुष बाण नहीं गिराए। पर भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सामने अपने धनुष बाण गिरा के अपने आप को उसके हवाले कर देता हूं। अपने आप को हवाले कर दिया। अस्त्र शस्त्र गिराना मतलब अपनी पराजय स्वीकार कर लेना। अस्त्र शस्त्र गिराने का अर्थ है अपनी पराजय स्वीकार। हमारी पुलिस कहती है ना अपने हथियार गिरा दो, हथियार गिरा दो। तो जैसे हथियार गिराने के बाद व्यक्ति सामने वाले के अधीन हो जाता है, आज भरत जी को देखकर राम जी आज अपने हथियार गिरा के आज राम भरत के अधीन हो गए। भैया भरत, और राम जी ने भरत को उठाया नहीं, भरत जी पड़े रहे। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखने लगे, लक्ष्मण तुम्हें बड़ा गुस्सा था ना भरत के लिए, जब तक तुम नहीं कहोगे भैया तब तक हम तुम्हें उठाएंगे। हाँ, तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु
भरत चरणों में पड़े हैं। राम तो झरझर आंसू गिराने लगे, आंखें बंद हो गईं, भरत जमीन पर पड़े हैं, अचेत से हो गए राम जी। तब हिलाया लक्ष्मण ने, भैया भरत जी पड़े हैं। तब आंख खुली, अच्छा, भरत को उठा करके रघुनंदन ने अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष पड़ा, कहीं बाण, और भरत को उठाकर भारत जी भी लकड़ी की तरह गिर गए, यूं सीधा। कहने का अर्थ यह है, जैसे लकड़ी गिर जाए तो वो अपने से कभी नहीं उठती, उसे उठाना पड़ता है। उसी प्रकार भरत जी कह रहे हैं, राम मैं आपके चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप स्वयं मुझे उठा नहीं लेंगे। लकुट की नाई भरत जी पड़े हैं चरणों में, राम ने उठाकर हृदय से लगाया। और जब तक भरत जी राम से गले मिल रहे हैं, अपने हृदय से लगाकर बड़ा सुख पा रहे हैं, भरत जी राम को गले लगाए हैं, राम जी भरत को गले लगाए हैं, तब तक सारी समाज आ गई। और जब सब आए तो सब में से सबसे पहले राम जी सबसे नहीं मिले। प्रथम राम भेंटी कैकई, राम ने भरत को बिठाया और फिर सबसे पहले पालकी से कैकई को उतारकर सबसे पहले मां कैकई को बिठाया है आसन पर। किसी ने कहा, ये भरत राम जी ने कैकई को क्यों बिठाया पहले? आज का व्यक्ति बिठाता क्या? आपका कोई अपमान करे तो आप उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं ना, राम ने देखा, राम ने उन्हें आगे उठा के बिठाया। क्यों? राम ये संदेशा देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई गलत करेगा तो क्या आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करोगे? और यदि करोगे तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहेगा? और सच्ची कहूं मेरी मां, तो कैकई ना होती तो राम को कोई ना जानता। राम को कैकई ने वनवास नहीं भेजा। राम जी जब छोटे से थे तो एक बार राम जी माता कैकई के दोनों नयन आंखें मूंद ली ऐसे। कैकई बोली, बेटा राम, तुमने मेरी आंखें क्यों मूंद ली? राम ने कहा, मां मुझे एक वचन दो, तब मैं आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ, क्या चाहिए? मां, जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे तो आप मुझे वनवास भेज देना। क्यों बेटा? मां, मैं इस धरती पर अवतार लिया हूं, मां बाप मुझे भेजेंगे नहीं, कौशल्य और दशरथ जी, आप भेज देना। मैं राक्षसों को मारकर 14 साल का काम पूरा करके मैं भगवान बन जाऊंगा। मां, मेरी जय जयकार तब होगी जब मुझे वनवास भेजोगे, पर आपके नाम पर लोग थू थू करेंगे। मां, कैकई ने कहा, बेटा यदि मेरे नाम के सामने यदि लोग थू थू करते हैं, मुझे अपमान मिलता है, और यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता है तो मैं अपमान सहने को तैयार हूं, पर अपने राम का सम्मान बढ़ाऊंगी। ठीक है राम, राम ने ही कहा था, इसलिए कैकई ने वनवास भेजा। कैकई जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हें कैकई क्या वनवास भेजेंगी? इसलिए राम कैकई से कहते हैं, कैकई ने कहा, राम क्या तुम मुझसे नाराज हो? राम ने कहा, ना मां, हृदय से लगा लिया, चरणों को पकड़ लिया राम ने। मां, मैं आपसे नाराज क्यों रहूंगा? बेटा यदि नाराज नहीं हो तो एक वचन दो। कौन सा वचन मां? मुझे वचन दो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन करके जन्म लोगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे। राम ने कहा, मां ठीक है, मैं आपका बेटा बनूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। वही कैकई द्वापर में माता देवकी बनी, जन्म तो लिया पर दूध नहीं पिया। दूध पिया तो मां यशोदा का।
अब राम जी सारी समाज के संग बैठे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। भरत जी क्या कह रहे हैं? गुरुजन, तभी खबर लगी कि जनक जी भी आए हैं। धन्य है ये चित्रकूट धाम, जहां चलकर केवल भगवान नहीं आते, सारी अयोध्या चलकर के वहीं पहुंच जाती है। जहां राम तह अवध निवासु, अयोध्या कहाँ है? जहां भगवान है वहीं अयोध्या है। इसलिए कहता हूं कि आप अपने हृदय को साफ करके यहां राम को बिठाओ। जिस दिन राम हृदय में बैठ जाएंगे उस दिन आप अयोध्या बन जाएंगे, आपका संपूर्ण शरीर अयोध्या हो जाएगा। प्रिय भक्तों, सारा समाज बैठा है। राम सपने में भी अपनी मां का दिल नहीं दुखाते। कैकेयी मां का स्वागत करके कौशल्या मां का स्वागत करते हैं, सुमित्रा मां का स्वागत करते हैं। राम ने उस मां का अपमान नहीं किया जिसने 14 साल का वनवास दिया। तो आपकी माएं आपको तो 14 साल का वनवास नहीं दी ना, फिर भी आपने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। कल हमने बताया था कि एक मां आई छत्तीसगढ़ से, जिनके बेटे प्रिंसिपल हैं, 1 लाख रुपए महीना पाते हैं। मैया ने बताया कल, वो मां जिनका बेटा प्रिंसिपल है, 3 माह से मां घर से बाहर हैं, खोजती खोजती यहां आई हैं। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा अब करेगा। यहां बहुत सारी माओं की सेवा होती है, और वो भी केवल आप सबके थोड़े थोड़े योगदान से। आज हमारे पास एक और मैया आई, जिन्होंने हमसे कहा, महाराज जी, हम अपने बेटों से नहीं, हम अपनी 2 बेटियों से परेशान हैं। पता उस मां ने क्या कहा? बोले, हमारी बेटियों ने सारा पैसा ले लिया और हमें घर से निकाल दिया। मां ने तो ये तक बताया कि हमारा मंगल सूत्र तक ले लिया। बेटी ने, दोनों ही माता पिता आए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और इस अवस्था में जहां उनकी केवल 2 बेटियां ही हैं, बेटे हैं नहीं, दोनों बेटियों ने मां का सारा धन ले लिया, सारा सोना चांदी ले लिया, यहां तक कि मंगल सूत्र भी ये कहकर ले लिया कि हम लॉकर में रख देंगे, और बाद में मां को दिया ही नहीं। हाँ, समाज में यदि ऐसे लोग हैं, तब फिर हमें इन माओं की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और मेरी माँ, ये देखिए माँ, मैया कहाँ से हैं आप? नैनीताल से आई। एक लड़की है, उसके बहू बेटे हैं, 4 लड़के हैं उसके। मारते हैं, पीटते हैं, सब चीज बस सब ले लिया मेरा। सारा सोना भी ले लिया, पैसे भी थे मेरे पास, सब ले लिए उसने। जहाँ जाती है जा। इनकी एक बेटी है और एक मैया और हैं जिनकी 2 बेटियां हैं। ये एक बेटी इनकी माँ, इनकी एक बेटी है, तो ये बेटी इनको परेशान करती है, और बेटी ने परेशान करके, बेटी के बच्चों ने परेशान करके इनको निकाल दिया। केवल बेटों में ही कलयुग सवार नहीं है, आज तो बेटियों में भी कलयुग सवार हो रहा है। इनकी मैया मत रोइएगा, आप यहीं रहिएगा। आपकी एक बेटी है जिसने घर से निकाल दिया, और मैया ने बताया हमारे साथ मारा पीटी भी करते हैं। अब आप बैठिए मैया जी। इन्होंने घर बनाया, नाम कर लिया, अपना नाम पर कर लिया। आपका घर उन्होंने ले लिया? हाँ, सब ले लिया, सब ले लिया, जहाँ जाती।
इनका घर धोखे से अपने नाम करवा लिया बेटी ने, हाँ धोखे से ही करा था भी। बेटी ने अपने नाम करवा लिया और माँ को घर से निकाल दिया। ये माँ है। बेटों की सताई तो बहुत देखी है, ये बेटी की सताई है। बेटी ने घर कब्जा कर लिया और माँ को घर से निकाल दिया। अब ये बूढ़ी, ये देखिए कितनी उम्र है माँ की, ठीक से चला नहीं जाता। अब ये इस उम्र में कहाँ जाएंगी। तब ये दास अनिरुद्ध के पास आई और मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला। ये मैया जी हैं, ये पिताश्री हैं। ये मैया ने आज हमसे बताया इनकी कितनी बेटियां हैं मैया जी? दो बेटी हैं। आज मैया जी ने हमसे बताया कि हमारे गहने भी बेटियों ने ले लिए। सब कुछ ले लिया। वो तो देखता है अभी, देख जितना देखना है देख ले, आज देखना में नहीं मिलेगा। इनकी 2 बेटियां हैं और बेटियों ने सब कुछ ले लिया। और अब ये यहाँ हैं दोनों माता पिता। अब आप यहीं रहिएगा, यहीं आपकी सेवा होगी। आपका एक बेटा और है। हाँ, अब ऐसे माता पिता को कहां समाज में दर दर की ठोकर खाने दें। इनके पास भी रहने का कोई घर नहीं है। उनकी तो बेटी ने कब्जा कर लिया, इनका भी जो था वो सारा बेटी ने रख लिया, ले लिया। ये सोचते नहीं वो बच्चे की, अरे चलो माँ बाप तो ठीक है, इंसानियत का परिचय तो दो कम से कम। इंसानियत तो ये नहीं कहती ना कि तुम किसी को घर से निकाल दो। अरे जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, बेटियां कहा करती थीं कि माँ को मेरे हवाले कर दो, मैं कभी माँ को निकालूंगी नहीं। अरे जो माँ तुम्हारे हवाले हुई सो निकाल बाहर कर दिया। मैं उन्हीं बेटियों की बात कर रहा हूँ जो बेटियां ऐसी हैं, जो बेटियां और जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण धूली अपने मस्तक पर सजाता हूँ। निवेदन करता हूँ उनसे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। अरे भाई, ये भगवान हैं, इनकी उम्र है कितनी, थोड़ी सी बची है। अब बुढ़ापे में थोड़ी सी खुशी दे दो और 2 रोटी ही चाहिए, सम्मान के साथ वो लोग नहीं दे पाते। तब इन माँओं को यहाँ आना पड़ता है और इन माँओं की सेवा ये दास बड़ी प्रसन्नता से करता है। ये वही माँ है जिनको अभी आपने सुना, जिनकी बेटी ने, एक बेटी है। ये दास हमसे जो बन पड़ता है, हम अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सभी माँओं की सेवा करते हैं। हमने बहुत सारी डिग्रियां तो नहीं पाई, बहुत सारी पढ़ाइयां तो नहीं की, पर विधाता ने माँ की सेवा करना सिखाया है, बस वही करते रहते हैं। इस सेवा से आप इसलिए जुड़ें क्योंकि आपकी जरूरत है। आप और हम मिलकर इन माँओं की सेवा करें। आपकी एक माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आप किसी एक माँ का सहारा मात्र 21,000 रुपये देकर आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, किसी एक माँ को भोजन करा सकते हैं। यहाँ अन्न क्षेत्र भी चलता है। कल रात को हमने देखा फुटपाथ पे कुछ लोग बैठे थे, तो हमने देखा कि ये भूखे हैं। पूछा भैया भोजन करेंगे? उन्होंने कहा हाँ करेंगे। तब रात को हमने उनको भोजन कराया और आज से हर रात सुबह अलग अन्न क्षेत्र चलेगा, रात को जा के वितरण करने वाला अन्न क्षेत्र चलेगा। जो संत जहां हैं फुटपाथ पे वहां जाके भोजन दिया जाएगा। ये सब इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि आपका सहयोग होता है। भक्तों, आपकी एक माँ वृंदावन में भी है। आप इस माँ के लिए जरूर सोचिएगा, इन माँओं की सेवा के लिए जरूर अपना हाथ बढ़ाइएगा। कुछ भक्तों ने अपना योगदान पहुंचाया है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम सुनते हैं जिनका हृदय माँ को देखकर द्रवीभूत हो गया। इन माँओं की अच्छी बात है, पर 7 दिन का समय यदि समय से निकाल लिया और उन्हें बिठा के भागवत सुना दी तो फिर सारे बिगड़ने के जो मार्ग हैं ना, अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगे। माँ बाप से गलती क्या होती है
कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर, देखिए पढ़ा लिखा करके बेड़ियों में जरूर जकड़ना चाहिए। कौन सी बेड़ियां? संस्कार की। नहीं तो बैल यदि खाया पिया हट्टा कट्टा हुआ और फिर उसे आपने आजाद और छोड़ दिया, क्या करेगा वो? दूसरों को परेशान करेगा, दूसरों को परेशान करेगा बस। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया है, पर पढ़ाने लिखाने के बाद अब जरूरत पड़ी है संस्कार की। भाई आपने 100 रुपए दिए अपने बच्चे को, तो 100 रुपए दिए हैं तो ये भी तो कहा था ना साथ में कि बेटा 100 रुपए हैं, जाओ 3 किलो शक्कर लेके आ जाओ, जाओ साग सब्जी लेके आओ। आप अपने बच्चों को पैसे देके बाजार भेजते हैं तो लिस्ट भी देते हैं साथ में कि नहीं ये लाना है, हाँ या ना? अब पैसे तो दे दिए आपने पर सामान बताया ही नहीं क्या लाना है। उसी प्रकार पढ़ाया लिखाया तो, पर आपने उन्हें बताया ही नहीं कि बेटा इस पढ़ाई का उपयोग क्या करना है, प्रयोग क्या करना है, कहाँ उपयोग करेंगे आप। भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं पर मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा कहाँ, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? माँ बाप आप नहीं बता पाओगे, गुरु बताएंगे। इसलिए गुरु होते हैं कि आप पढ़ाओ लिखाओ और फिर बच्चों को गुरु चरणों में समर्पित कर दो, ताकि गुरु बताए कि बेटा अब जब तुमने पढ़ लिखा है इसका प्रयोग कैसे करना है, कहां उपयोग करना है और कहां उपयोग नहीं करना। इसलिए हमारे यहां 2 चीजें थीं, शिक्षा और दीक्षा। पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। बच्चों को शिक्षा दो। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम यह है कि वो शिक्षित तो हैं पर दीक्षित नहीं, गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। आज के लोग विद्वान तो हैं, हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पर अपने टैलेंट को लगाना कहाँ है ये बताने वालों की कमी है। कहाँ हम जाएं? आपके बच्चों के आजकल बच्चे यही निर्णय नहीं ले पाते कि हम साइंस लें के आर्ट्स लें के क्या लें, वो डिसाइड नहीं कर पाते। पूछते हैं गुरुजी क्या लें, भैया जी क्या लें, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको लेना क्या है। चलिए ये तो बहुत पहले का हम बता रहे हैं। जब आप पूरी पढ़ाई पढ़ लें तब आपको जरूर गुरु चरणों में जाना चाहिए। गुरुदेव हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब आज्ञा दीजिए हम इस पढ़ाई का कहाँ उपयोग करें, कहाँ प्रयोग करें। गुरु वशिष्ठ जी ने विद्या दी राम को, तो राम ने उसका प्रयोग कहाँ किया बताओ? कॉमन सेंस लगाओ, हमने सब सुनाया है आपको। गुरु देखिए रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, बालकांड तो बिल्कुल क्रम बाई क्रम सब लिखा है। जब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से पढ़कर राम जी आए तो उसके बाद राम जी ने अपनी विद्या का प्रयोग कहाँ और कैसे किया, आप बताओ फिर हम बताएंगे। हाँ चलिए हम 2 प्रयोग बताते हैं। पहला प्रयोग राम जी ने किया पढ़ने के बाद, क्या प्रयोग किया? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जब राम जी पढ़ने गए तब माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, पर जब पढ़कर लौटे तो वहां बताया गया कि माँ भगवान होते हैं, पिता भगवान होते हैं, तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा जागी। और राम जी जब पढ़कर आए तब ये चौपाई आई है कि राम जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम। देखिए पहला प्रैक्टिकल विद्या की सार्थकता बता रहा हूं, विद्या का प्रयोग कहां करना चाहिए। पहला प्रयोग समझ गए, राम जी ने कहां प्रयोग किया?
अपने माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, उपयोग किया। ठीक है, पहला। दूसरा, गुरु वशिष्ठ जी ने धनुर्विद्या भी सिखाई थी। क्या सिखाया? राम जी को धनुष चलाना किसने सिखाया था? गुरु वशिष्ठ जी ने। तो राम ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कहां किया? विश्वामित्र जी लेने आए तो राम जी ने धनुर्विद्या का प्रयोग किया, अपने बाण से ताड़का को मार दिया। ताड़का को क्यों मारा? क्योंकि ये ताड़का यज्ञ करने में बाधा पैदा करती थी। सत्कर्म करने में, यज्ञ करने में, भगवान की भक्ति करने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो, उन्हें मारने के लिए तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई गई है। ये नहीं कि तुम निर्दोषों को मारने लग जाओ। विद्या का दूसरा प्रयोग राम जी ने किया। कहां प्रयोग किया? ताड़का, मारीच, आगे सुबाहु, आगे रावण इत्यादि को मारने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। अच्छा, आप लोग अपनी विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? बताओ जरा। आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग करते हैं केवल कैसे भी पैसे आने चाहिए, बस कैसे भी। गला काट के आए तो आने दो, भ्रष्टाचार से आए तो आने दो, मर्डर करने से आए तो आने दो, झूठ बोलने से आए तो आने दो। आजकल का व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। इसलिए हमें राम कथा समझने की जरूरत है। राम कथा ही हमें बतलाएगी कि विद्या का सही प्रयोग क्या है। देखिए, हमने विद्या पाई अपने गुरुजनों से, तो हमने उसका क्या प्रयोग किया? हमने प्रयोग किया इस विद्या से। आज हम अपनी बात आपको बताएं। हमने अपने गुरुजनों से जब विद्या पाई तो हमने इसका प्रयोग क्या किया? हमने आपको कथा सुनानी शुरू की। सिर्फ कथा नहीं, हमने विचार किया कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत वार्ता हो रही है, गलत संगत हो रही है। तो हमने कथा के माध्यम से आपके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास शुरू किया और काफी हद तक वो प्रयास सफल रहा। बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की सेवा करने लग गए। हमने कथा को प्रैक्टिकल किया। हम सुनाने पर विश्वास ना करके हमने प्रैक्टिकल पर काम करना शुरू किया। और जब प्रैक्टिकल हुआ तो पता चला आज बहुत सारी माताएं बड़ी प्रसन्न है कि हमारा बेटा जो कभी देखता नहीं था अब वो पांव दबा के सोता है। आपको पता है, भारत में लगभग, मैं उन बच्चों की तो गारंटी नहीं लेता जो कथा नहीं सुनते, पर जो बच्चे कथा सुनते हैं मैं उसकी 100% गारंटी लेता हूं कि वो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे श्रवण जरूर बनेंगे। कथा सुनने से आपके बच्चे श्रवण जरूर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। बैठिए। कथा सुनने से बेटे क्या बनेंगे? श्रवण बन जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने बच्चों को ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय निकालकर एक बार कथा सुनाओ। एक बार में वो श्रवण बन जाएंगे बस, फिर आपको आनंद ही आनंद होगा। इसलिए विद्या का प्रयोग कहाँ करना। फिर हमें लगा कि हम कथा के साथ साथ हम ये कहें कि माँ बाप की सेवा किया करो, तो हम कहेंगे बच्चों को कि माँ बाप की सेवा किया करोगे, इसका कोई प्रभाव कम पड़ेगा। तो हमको लगा कि हमें करके दिखाना चाहिए। फिर हमारे मन में विचार आया, तभी एक माँ हमारे पास आ गई और माँ ने हमसे कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग तुम दे देना, मेरे से कहा। तो मेरे मन में विचार आया कि शायद भगवान मेरे से कुछ और भी करवाना चाहते हैं। तो मैंने सुना कि माँ कह रही है बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगाना। तो मैंने पूछा माँ आपका तो बेटा है, आप ऐसा हमसे क्यों कह रही हो? उन्होंने कहा बेटा है तो सही, पर वो गिलास भर पानी नहीं देता है ना, हमें देखने भी नहीं आता, बुढ़ापे में हम अकेले बना करके खाते हैं।
ना हमारी तरफ देखता है, ना हमसे बात करता है। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, ऐसे बेटे से हम मरने के बाद आग लेकर क्या करेंगे। तब हमें विचार आया कि शायद भगवान हमसे ये काम भी करवाना चाहते हैं कि तुम इन माँओं की सेवा करो। जब हम माँओं की सेवा करेंगे तो इस सेवा को देखकर आज की युवा पीढ़ी सीखेगी, प्रेरणा लेगी कि यदि ये सेवा कर रहे हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए। हमें लगा कि समाज को यदि मैसेज देना है, समाज को सिखाना है, तो पहले करके दिखाना पड़ेगा। जब हम करेंगे, हम कहेंगे तो काम नहीं बनेगा। कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं, हम केवल कहें कि अपनी माँ की सेवा किया करो तो काम नहीं बनेगा। हम करके बताएं कि ऐसे सेवा किया करो। आज लोगों को, आज के बच्चों को अपनी माँ के पांव दबाने में लज्जा आती है, और ये दास अनिरुद्ध यहाँ जितनी माँ रहती हैं सबके पांव बड़ी प्रसन्नता से दबाता है। हमें कोई लज्जा नहीं है। सेवा करने में क्या लज्जा। जिस माँ ने कभी हमें गर्भ में रखा उसकी सेवा करने में हमें क्या लज्जा आनी चाहिए। गर्व का विषय है ये। तो हर बच्चे को गर्व करना चाहिए कि हम अपने माँ की सेवा करके उसे खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। इसलिए अपने माँ के पांव दबाया करो, अपने माँ के चरणों की सेवा किया करो। हमें लगा कि आजकल के बच्चों को यदि बताना है तो उनकी सेवा करके ही उन्हें बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। फिर हमें लगा कि आजकल किसी को भोजन की कोई वैल्यू ही नहीं पता। रोटियां फेंक देते हैं, थालियों में बहुत सारा भोजन फेंक देते हैं। तब फिर हमने अन्न क्षेत्र का काम शुरू किया। हमने बताया, समाज को बताने का प्रयास किया कि जिस रोटी को तुम थाली पर यूं ही फेंक दिया करते हो, उस एक रोटी की कीमत देखो। लोग लाइन में खड़े होकर उसी रोटी को प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अन्न क्षेत्र यहाँ हमें लगा, अभी लॉकडाउन जब हुआ ना, लोगों के सारे काम धाम ठप्प हो गए। एक बार मैं निकल रहा था तो मेरे से एक बहन ने कहा कि गुरुजी, हमारे घर की गैस खत्म हो गई है और कोई काम नहीं। हमारे पति रिक्शा चलाते थे, अभी तो लॉकडाउन है, रिक्शा भी नहीं चल रहा है और गैस भी खत्म है और कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, हमें भोजन की व्यवस्था कराओ। उस बहन ने हमसे कहा, तब दिमाग में बात आई कि क्यों ना ऐसी और माँओं के लिए, बहनों के लिए अन्न क्षेत्र ही चलाया जाए। तब से संकल्प लिया कि अब जब तक श्वास रहेगी तब तक अन्न क्षेत्र चलेगा। हम केवल सोचते गए। सच कहता हूँ, बिहारी जी ही ये प्रेरणा देते गए और हम इसको करते गए। आप सभी का प्यार सहयोग मिलता गया, कार्य होता गया। आज अन्न क्षेत्र भी कई महीनों से चल रहा है। बड़े प्रेम से हजारों लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। कहने का अर्थ यही है ना कि हमें ईश्वर ने यदि शिक्षा दी है, विद्या का सही प्रयोग क्या है। आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी विद्या का आपने क्या प्रयोग किया, क्या काम किया। आपकी विद्या केवल आपका पेट भर पाई? बताओ, आपकी विद्या ने कितनों का भला किया? बताओ। मैं बहुत विद्वान हो जाऊं पढ़कर, पर मेरी विद्या से किसी का भला ना हो, तो ऐसी विद्या का अर्थ क्या है। आप बहुत विद्वान हो जाएं, आपके बच्चे बहुत विद्वान, आजकल बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है, भगवान करे सब विद्वान बने। पर एक डॉक्टर ने आज तक किसी का फ्री में इलाज नहीं किया, तो ऐसे डॉक्टर का फायदा क्या है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पर आज तक किसी का फ्री में इलाज किया? मुझे बिहारी जी ने प्रेरणा दी। एक दादाजी, एक संत जी मेरे पास आए, बेटा हमारे शरीर में रोग हो गया है, कोई इलाज करा दो।
एक ने हमसे कहा, तुरंत दिमाग में बात आई कि ऐसे कितने दुखी होंगे, चलो इन सब के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण कर देते हैं ताकि इनका निःशुल्क इलाज हो। हाँ, अभी आपने देखा होगा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अभी भी डॉक्टर साहब बैठते हैं रोज सुबह। 100 मरीज रोज आकर अपना इलाज कराते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमें फायदा हो रहा है, हमारा बहुत फायदा हुआ। भक्तों, ईश्वर ने हमें यदि विद्या दी है उसका प्रयोग यही तो है कि हम दूसरों के काम आए। आज हम आपसे पूछते हैं कि आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूछिएगा उन विद्वानों से जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, पूछिएगा कि तुम्हारी विद्या किस काम की है, इसका प्रयोग क्या किया तुमने, कहाँ उपयोग किया, समाज के किस काम पे आए। अपना पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब। ये विद्या जो तुम्हारे पास है, ये जो टैलेंट तुम्हारे पास है, ये केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं।